हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विजय हियर फ्रॉम एटी जयपुर। हम लोग पढ़े थे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ के अंदर हमें इस 5 यूनिट के बारे में बात करनी है। अर्थमेटिक्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, जिसमें से हमने अंक गणित को, अर्थमेटिक्स को कर लिया। आज हम बात करेंगे अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा के अंदर हमें 4 टॉपिक पढ़ने हैं: पॉलिनोमियल, बहुपद, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण, क्वाड्रिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण और लॉगरिथम लघुगुणक। आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का कुछ बेसिक चीजें, फिर हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल बहुपद से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा में हमें 2 चीजें हमेशा देखने को मिलेंगी, एक तो वेरिएबल और दूसरा कांस्टेंट। यानी कि हम बोल सकते हैं अलजेब्रा वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। अलजेब्रा को हम बोलते हैं बीजगणित और वेरिएबल को हम बोलते हैं चर और कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। बीजगणित जो होता है वो चर और अचर से मिलकर के बना होता है। चर क्या होता है? चर के अंदर ए से लेकर के जेड तक कुछ भी हो सकता है। ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, यक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब जो वेरिएबल चर होता है वो फिक्स नहीं होता, उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम क्वेश्चन में देखते हैं कि यक्स का 2 मान आया, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं है। पर जो अचर होता है, अचर मतलब होता है जिसकी वैल्यू फिक्स हो। इसके अंदर हमारे नंबर आते हैं 1, 2, 3, ऐसे कुछ भी आ सकता है, रूट में 3, रूट में 5 या पाई कोई वैल्यू आ सकती है। ये सब क्या है? ये सब को हम क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। पाई क्यों? क्योंकि 22/7 इसकी वैल्यू होती है। ये सब फिक्स हैं, इन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर कहीं पर लिखा है 2 तो 2 मतलब 2 ही, पर कहीं पर लिखा है यक्स तो यक्स मतलब तो यक्स का कोई भी वैल्यू आ सकती है। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ये वेरिएबल है, ये बदला जा सकता है, टाइम के साथ ये बदल भी सकते हैं। पर अचर जो होते हैं वो टाइम के साथ फिक्स रहते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। जो हमारी अलजेब्रा है, बीजगणित है, वह दोनों को कॉम्बिनेशन होगा। कैसे? देखिए, जैसे हमने लिया अचर में ले लिया 2 और हमने चर में ले लिया यक्स, कुछ भी ले सकते हैं। फिर हमने ले लिया अचर में ले लिया 3, चर में हमने ले लिया यक्स। इसी में हमने क्या किया? एक चर लिया, उसके पावर हमने 2 कर दिया, ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। जब कभी ढेर सारे चर और अचर मिलकर के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसे हम बीजीय व्यंजक बोलते हैं। अब ये बीजीय व्यंजक कैसे सॉल्व होंगे, क्या इसके पीछे क्या मेथड होगा, यह रूल नियम जो होंगे वो हमें कौन बताएगा? अलजेब्रा बताएगा। इनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लासा, मासा जो भी सिस्टम है वो कौन बताएगा? बीजगणित बताएगा, अलजेब्रा बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा के एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुपद से, पॉलिनोमियल से। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल बहुपद। बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद। जैसे लिखा 4x, 4x क्या है? एक पद है। अगर इसी के आगे हमने लिख लिया 3x तो कितना पद हो गया? 2 पद हो गया। देखिए, एक पद 2 पद। अगर इसी के आगे हमने जोड़ दिया 3x² तो कितना पद हो गया? 3 पद हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम घात बोलते हैं। एक पद है, एक पद, 2 पद, 3 पद, इसे हम क्या बोलते हैं? घात बोलेंगे। कितने की घात है? 2 की घात है। तो पद हमें इन पदों को, इन घातों को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, इसको बताता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं बहुपद को एक सिस्टमैटिक ढंग से। इसमें क्या आया? पद आया और क्या आया? घात आया। तो बहुपद के अंदर हमें पद मिलेंगे और क्या मिलेंगे? घाते मिलेंगे। बहुपद जो हमारा है 2 तरीके से पढ़ते हैं, एक पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर जो हमारा बहुपद होता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो एक पदीय बोलते हैं। जैसे हमने लिखा 4x, 4x क्या है? एक पदीय है। एक होता है द्विपदीय। जैसे हमने लिखा 4x + 2x, देखिए एक पद 2 पद तो कितने पदीय हुआ? द्विपदीय हुआ। एक को हम बोलते हैं त्रिपदीय। हमने लिखा 4x + 2x + 3
तो बताइए कितना पदीय हुआ, 3 पदीय हुआ, 1 पद, 2 पद और 3 पद, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बोलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं घात के आधार पर। घात के आधार पर किसी भी पद पर घात 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या उससे ज्यादा भी हो सकता है। यदि किसी पे घाते 1 है तो उसे हम बोलेंगे रैखिक। जैसे अगर लिखा 4x, यह एक पदीय है पर इस पे घात कितना है, एक घातीय है। अगर किसी पद पर 2 घात है तो उसे हम क्या बोलेंगे, द्विघातीय बोलेंगे। जैसे x² प्लस 2x प्लस 1, बताइए इसमें कितना घात है, 2 घात है। पद कितने हैं, 1, 2 और 3, 3 पद हैं और घात कितने हैं, 2 घात है। अगर किसी पद पर 3 घात हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं त्रिघातीय। जैसे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, देखिए इस पे मैक्सिमम घात कितना है, 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय। पर पद कितना है, 1 2 3 4, 4 पद हैं, 4, 4 पद हैं और घात कितना है, 3, तो इसे हम क्या बोलेंगे, त्रिघातीय। ध्यान देना, अगर कहीं पर लिखा है 2x² प्लस x प्लस 1 और कहीं पर लिखा है 2x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर बराबर 0 है पर यहाँ पर बराबर 0 नहीं है। ऐसे कंडीशन में इस चीज को हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक। और जहां पर बराबर 0 हो या बराबर समथिंग हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समीकरण। उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं समीकरण। अगर इसके बराबर हमने 2 लिख दिया, बराबर 3 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर दिया तो बताइए क्या बन जाएगा, द्विघातीय समीकरण। अगर यहाँ बराबर 0 या बराबर 2 या बराबर 3 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघातीय समीकरण। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा बीजीय व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। पहले हम लोग पढ़ेंगे बीजीय व्यंजक, फिर हम लोग पढ़ेंगे समीकरण के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बीजीय व्यंजक से। बीजीय व्यंजक, इसके अंदर हमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग सीखना है। हो सकता है आपको पहले से आता हो, अगर आपको पहले से आता है तो इस पे बेस आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं। जैसा कि सीरीज का नाम ही है बेसिक मैथ, बेसिक मैथ के अंदर हमें वह हर एक छोटी छोटी चीज़ें बतानी है जिनका यूज हमें फिजिक्स में पड़ती है अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले मल्टीप्लाई से। देखिए अगर कहीं पर लिखा है x के पावर 4 तो जो नीचे होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे बेस। बेस मतलब आधार। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को हम बोलते हैं पावर। पावर मीन्स घात। अगर कहीं लिखा है x गुणे x बराबर कितना, देखिए जो ये बेस है ये भी बेस है, दोनों बेस समान है तो जो इसके घात होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। बताइए कितना घात है, एक घात, एक घात, दो घात, तो x² हो जाएगा। चलिए हमने लिखा x इंटू x², हाँ गुणा के जगह हमने डॉट कर दिया, इसका मतलब भी गुणा ही होता है। बताइए बेस बेस समान है तो घात घात आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है जो कि छिपा है, तो कितना हो जाएगा, x घाते 3। अगर कहीं लिखा है 3x² इंटू 4 रूट में x, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। पहले जो a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, a आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो बताइए 4 3 12, तो ये 12 हो गया। यहाँ क्या बचा, x² इंटू रूट में x। देखिए रूट में x है तो रूट की वैल्यू हमने क्या बताया था, 1/2, तो x के पावर 1/2 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। बताइए देखिए बेस बेस समान हो गया तो क्या हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएंगे, कितना, 2 प्लस 1/2। बताइए हमारा आंसर कितना आएगा, 4 1 5, 5/2, 12 x के पावर 5/2। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं पर लिखा है -3 इंटू 4x के पावर 4 इंटू 3y², इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। इसमें देखिए कांस्टेंट कहाँ कहाँ पर है, एक 4 4 3,
कांस्टेंट जो होता है किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो पहले तो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 चौक 16, 16 तियां 48, हमने यहाँ क्या लिखा 48। अब देखिए बेस बेस समान है, देखिए यक्स यक्स समान है, तो इसका जो घात होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, यक्स के पावर -3 + 4। अब देखिए y को क्यों नहीं लिया, क्योंकि y एक अलग पद है। देखिए यक्स y अलग अलग है तो इसे हम नहीं ले सकते। अब आप बोलेंगे हमने y क्यों नहीं लिया। देखिए इसमें एक चीज आपको याद रखना है, जब भी आपको आप मल्टीप्लाई करें तो उसमें एक चीज याद रखें, सेम या एकदम सेम। जब भी आप मल्टीप्लाई करें तो उसमें आप चेक करें सेम है या एकदम सेम है। अगर सेम है तो भी मल्टीप्लाई होगा, अगर एकदम सेम है तो भी मल्टीप्लाई होगा। तो बताइए इसमें सेम है कि एकदम सेम है। इसमें सेम है, यक्स है सेम सेम। इसमें एकदम सेम कैसे, यक्स के पावर 1 यक्स के पावर 1। देखिए यक्स के पावर 1 एक्स के पावर 1, तो ये एकदम सेम है। इसका भी मल्टीप्लाई हो गया और इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेम है, यक्स यक्स सेम है। अगर हम बोले यक्स वाई, क्या यह सेम है, नहीं। क्या एकदम सेम है, नहीं। तो बताइए मल्टीप्लाई कब होगा, दो केसेस में। कब कब, सेम होना चाहिए या एकदम सेम होना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सेम है, यक्स यक्स सेम है, और इसमें एकदम सेम है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होकर के घात जुड़ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंटू वाई। वाई की पावर कितना है 2, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। बताइए हमारा आंसर कितना होगा 48। यक्स के पावर कितना, बताइए 4 में से 3 गया कितना 1, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हमने छोड़ दिया। इंटू वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर है। हाँ देखिए नेक्स्ट चीजें देखिए, अगर कहीं पर लिखा है यक्स क्यूब, यहाँ पर लिखा है आपका 4 यक्स इंटू 1/√x, इसको हम कैसे सॉल्व करें। बाहर कौन है, यक्स क्यूब, अंदर क्या है 4x इंटू 1/√x। पहले हमें यक्स के घात के रूप में सबको बनाना है, जिससे कि इनकी घातें हम आपस में जोड़ सकें। देखिए बाहर क्या है, यक्स क्यूब है, जब ये अंदर जाएगा तो दोनों पद में गुणा होगा, इसमें भी और इसमें भी। देखिए कैसे, बताइए यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 4 है, तो 4 में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 4 ही आएगा। देखिए यहाँ पर यक्स के पावर कितना है 1 है, यहाँ एक्स के पावर कितना है 3 है। तो हमने बोला था देखिए बेस बेस जब समान होता है तो इसकी जो घातें होंगी वो आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो बताइए कितना हो जाएगा, यक्स के पावर कितना, यक्स के पावर 4 हो जाएगा इंटू। बताइए अब इसका गुणा किस में होगा, इसमें होगा। जब आप यक्स क्यूब का गुणा 1/√x में करेंगे तो 1 में करेंगे तो कितना आएगा ऊपर, यक्स क्यूब /√x। ये तो सॉल्व हो जाएगा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, हमने आपको बताया था देखिए 4x के पावर 4 इंटू यक्स के पावर 3। क्या इसको हम यक्स के पावर 1/2 नहीं लिख सकते, रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। अब इस 1/2 को हम ऊपर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, भेज सकते हैं। बताइए इसे हम क्या लिख सकते हैं, 4x के पावर 4 इंटू x 3 माइनस 1/2। चलिए यहाँ पर लिखते हैं 4x के पावर 4 इंटू यक्स के पावर कितना, देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5/2। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 4 देखिए बेस बेस समान है तो जो घातें होंगी आपस में जुड़ जाएंगी, कितना आएगा 4 + 5/2। देखिए 4 दूनी 8, 8 5 13, तो बताइए हमारा आंसर कितना आया 4x पावर 13/2। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं कैसे हम ऐड करते हैं, हम जोड़ और घटाना देखते हैं। कुछ पॉइंट हमें याद रखना है। देखिए इसमें एक चीज आपको याद रखना है कि जब भी हम जोड़ना या घटाना करेंगे बीजीय व्यंजकों का, तो उसमें हमें एक चीज याद रखना है, सेम या एकदम सेम। एकदम सेम, क्या सेम या एकदम सेम, एकदम सेम होना चाहिए, सेम नहीं एकदम सेम होना चाहिए। बताइए क्या इसमें एकदम सेम है, हाँ एकदम सेम है, ये भी यक्स है ये भी यक्स है, जैसा ये है वैसा ये है।
यह चीजें हमें सिर्फ चर के लिए देखना है, अचर कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जो हमारा चर होना चाहिए वह एकदम सेम होना चाहिए, एक ही रूप जैसा होना चाहिए, तभी हम जोड़ और घटा सकते हैं। तो एक ही रूप जैसा है, सेम है, तो इसे हम जोड़ सकते हैं। देखिए इसके आगे कितना है 1, इसके आगे कितना है 1, तो 1 1 2, तो हमारा आंसर कितना आया 2x आया। चलिए अगर यहाँ पर लिखा है 3x प्लस एक्स, क्या सेम या एकदम सेम? एकदम सेम। कौन होना चाहिए? चर होना चाहिए। देखिए चर ए है, ये तो अचर है, ये कांस्टेंट है, यह चर है। क्या ये सेम है या एकदम सेम है? एकदम सेम है। देखिए यक्स है, यक्स है, एकदम सेम है, तो ये आपस में जुड़ सकता है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो 3 1 कितना 4, 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसे हम जोड़ सकते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि देखिए आप चर के पास जाइए, चर 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 ए है, चर ए भी चर है, क्या सेम या एकदम सेम? एकदम सेम। यक्स स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर है, जैसा रूप इसका वैसा रूप इसका, तो जो इसके आगे वाले हैं वो आपस में जुड़ घट सकते हैं। तो बताइए कितना है? 4 है, यहाँ पर कितना है? 1 है, तो 4 1 कितना हो गया 5, 5x स्क्वायर हमारा आंसर। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3y, क्या ये आपस में जुड़ सकता है? पहले हमें चर के पास जाना है, उससे पूछना है सेम या एकदम सेम? एकदम सेम होना चाहिए। देखिए ये वाई स्क्वायर है, ये वाई है, क्या ये आपस में जुड़ेगा? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि यह एकदम सेम नहीं है, जैसा रूप इसका वैसा रूप इसका होना चाहिए, पर रूप अलग अलग है तो आपस में जुड़ेगा ही नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4y स्क्वायर 3y। ना तो कांस्टेंट जुड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 4 3 7 हो जाएगा, ये भी गलत है। जब भी जुड़ेगा तो पूरा पद जुड़ेगा, अदरवाइज जुड़ेगा कोई नहीं। चलिए एक क्वेश्चन हमारे सामने ये है, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, इसे कैसे सॉल्व करें? देखिए इसमें भी चर के पास जाइए, ये चर है, ये चर है। देखिए सेम या एकदम सेम? एकदम सेम होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, एक ही जैसा रूप है, तो आपस में इसके आगे वाले आपस में जुड़ घट सकते हैं। देखिए तो इसे हम पहले एक साइड लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर कितना है प्लस 2x स्क्वायर, एक साथ कर दिया। क्या ये जुड़ सकता है? वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखिए वाई स्क्वायर सेम या एकदम सेम? एकदम सेम, तो ये भी आपस में जुड़ घट सकता है। देखिए इसके आगे क्या है माइनस, तो हमने लिख लिया माइनस 3y स्क्वायर, इसके आगे क्या है प्लस, तो हमने लिख दिया प्लस 4y स्क्वायर। देखिए अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए एकदम सेम है, तो इसके आगे कितना है 2, इसके आगे कितना है 1, तो 2 1 3, 3x स्क्वायर हो गया। देखिए एकदम सेम है, इसके आगे कितना है -3, इसके आगे +4, जब भी प्लस माइनस आता है तो माइनस हो जाता है, तो 4 में से 3 गया 1, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस हो जाएगा, 1 को लिखते नहीं तो वाई स्क्वायर वैसे आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा आंसर हो गया। क्या इसको हम जोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि एकदम सेम होना चाहिए, एकदम सेम नहीं है। ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर है, तो इसे हम जोड़ घटा नहीं सकते, नहीं सकते। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 3x की पावर -3 प्लस 3x की पावर 3। देखिए क्या इसको हम जोड़ सकते हैं? हम चर के पास जाएंगे, चर के पास गया, हमने देखा सेम या एकदम सेम? एकदम सेम होना चाहिए। क्या यह एकदम सेम है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +3 है, तो यह एकदम सेम नहीं है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं क्या? नहीं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर क्या इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई करते समय हमें सेम हो या एकदम सेम हो, दोनों तरीकों में मल्टीप्लाई हो सकता है। देखिए 3x पावर -3 इंटू 3x3, हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करते समय सेम हो तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम सेम हो तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए सेम क्या है? यक्स है, यक्स है तो सेम है, पर एकदम सेम नहीं है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो देखिए जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो कांस्टेंट होता है वो आपस में गुणा हो जाते हैं, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। यक्स बेस समान है तो ऊपर की वाली घातें जुड़ जाएंगी, तो -3 +3, बताइए कितना हो जाएगा? 3 में से 3 गया कितना? 0, तो किसी के पावर 0 मतलब कितना? 1, तो आंसर कितना आ गया? 9। ये हमारा क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया।
बस आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है कि जोड़ते समय या घटाते समय हमें सेम नहीं बल्कि एकदम सेम होना चाहिए, तभी हम जोड़ घटा सकते हैं। पर मल्टीप्लाई करते समय सेम हो तो भी मल्टीप्लाई होगा, एकदम सेम है तो भी मल्टीप्लाई होगा। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं पर लिखा है रूट में x+3 स्क्वायर, क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये चर है, यह अचर है, ये आपस में जुड़ नहीं सकते। पर ऊपर दिया है स्क्वायर, स्क्वायर ऊपर दिया है तो श्योर कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कुछ फार्मूले हमें याद करने पड़ेंगे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमें याद ही करना पड़ेगा। अगर कहीं लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर कहीं लिखा है a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। बस कोष्टक में आपको लिख देना है a प्लस बी। अगर a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस बी। और एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप एक बार लिखो a प्लस बी और एक बार लिख लो a माइनस बी। अगर इस रूप में कहीं आता है क्वेश्चंस तो उसे हमें फार्मूले के आधार पर तोड़ना पड़ेगा। जैसे अगर कहीं पे आ गया रूट में x माइनस वाई का स्क्वायर, बताइए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ए वाला। क्यों? क्योंकि देखिए ए है, ए बी है, इसके पावर स्क्वायर है। अगर कहीं पर आपका आता है x+3 का होल क्यूब, बताइए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? ए वाला। क्यों? क्योंकि देखिए ए है, ए बी है और इनका होल पावर कितना है? क्यूब है, तो इसको हम यूज करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं रूट x+3 स्क्वायर, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर में क्या? रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कितना? 3 का स्क्वायर प्लस 2a मतलब रूट एक्स, बी मतलब कितना? 3। चलिए कितना हो जाएगा? हमने बताया था जब भी रूट आ जाए और स्क्वायर आ जाए तो दोनों दुश्मन होते हैं, हट जाते हैं। बचेगा क्या? केवल x बचेगा प्लस 3 का 2 पर मल्टीप्लाई 3 3 का 9 हो जाएगा प्लस, देखिए ये दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 6 रूट x। क्या आप इसे और सॉल्व कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। तो हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है? पहले हमें कोष्टक के अंदर देखना है, क्या कोष्टक के अंदर कोई चीज जोड़ा या घटाया जा सकता है? नहीं। क्या इसके अंदर? नहीं। पर बीच में माइनस है, यदि इस कोष्टक को हम हटाएंगे तो जो अगर बाहर माइनस है तो जब ये कोष्टक टूटेगा तो अंदर की जो चिन्ह होती है वो पूरी तरह से बदल जाती है। तब हो सकता है यह दोनों आपस में जुड़ या घट सकती हों। तो पहले हम क्या हटाएंगे? कोष्टक हटाएंगे, फिर अंदर की चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे होगा? -7ab हुआ प्लस 3bc माइनस 2ca माइनस माइनस है, कोष्टक हटेगा तो क्या आ जाएगा? -5ab। अब माइनस है तो कोष्टक हटा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस, अंदर की चीजें बदल जाएंगी। अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तब प्लस, प्लस 3bc, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस 2ca। अगर यहाँ पर प्लस होता तो कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे है वैसे ही आ जाता। पर जैसे कोष्टक के बाहर माइनस है वैसे जब कोष्टक हटेगा तो अंदर की जो भी चिन्ह होंगी वो बदल जाएंगी। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलिए अब देखिए क्या ये जुड़ घट सकती हैं? हमने बोला था कि जब भी हम बीजीय व्यंजक को जोड़ें या घटाएं तो वहां पर हमें एक चीज ध्यान देना है, सेम या एकदम सेम होना चाहिए, तभी हम जोड़ और घटा सकते हैं। देखिए चर के पास हमने गया, इस चर के पास कौन है? ए बी है, और देखो ए बी कहीं है क्या? नहीं, ए रहा, मिल गया। बताइए ये दोनों आपस में जुड़ घट सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? तो इन्हें हम एक साइड लिख लेते हैं, -7ab, इसके आगे माइनस हो तो -5ab। चलिए ये चीजें हमारी सॉल्व हो गई। अब हम आते हैं BC पे। चलिए क्या BC, जो BC है सेम या एकदम सेम? एकदम सेम। क्या BC जैसा कोई और है क्या? CA नहीं, यहां पर मिल गया। अब इसको हम जोड़ और घटा सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए एकदम सेम है, BC है, ए भी BC है, तो इसको हम घटा जोड़ सकते हैं। तो बताइए इस BC के आगे क्या है?
प्लस 3bc है। इसके आगे क्या है, इसके आगे भी प्लस 3bc है। बचा क्या, ए। क्या है, सी ए, चर क्या है, सी ए। अब देखिए सी ए कहीं पर है क्या, यहाँ पर है, तो ए भी हम जोड़ घटा सकते हैं। इसके आगे क्या है, -2ca और -2ca। देखिए इसके आगे कितना है, -7, इसके आगे कितना, -5, तो -7 -5 जुड़ जाएंगे, पर चिन्ह माइनस का लगेगा, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 12 क्या, ए बी। इसके आगे 3 है, इसके आगे 3 है, प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, 3 3 6 प्लस 6bc, ये 6 है। अब देखिए माइनस है, माइनस 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 हो जाएगा, जुड़ेगा पर चिन्ह माइनस का लगेगा, 2 2 4 ca। क्या इसे फिर से सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखते हैं। चर के पास गया, देखा सेम कि एकदम सेम, एकदम सेम देखना है। क्या एकदम सेम है, ए बी है। क्या कहीं और ए बी है, नहीं है। चलिए बी सी है कहीं, नहीं है। क्या सी ए कहीं है, नहीं है। चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या कोष्टक के अंदर वाली चीजों को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हमें एकदम सेम देखना है। देखिए चर के पास हमने गया, यहाँ देखा यक्स है, यहाँ पर वाई है, एकदम सेम नहीं है, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसके इस कोष्टक के अंदर गया, इसमें देखा एकदम सेम ढूंढने गया ना, तो इसमें भी एकदम सेम नहीं मिला। अब हम क्या करें, अब दोनों कोष्टक के बाहर हमने देखा माइनस है। अब जब हम इन दोनों कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ से यक्स मिल जाएगा, यहाँ से वाई मिल जाएगा, तो यानी कि एकदम सेम वाली चीजें मिल जाएंगी, फिर हम इसे जोड़ और घटा सकते हैं। पर बीच में माइनस आ गया है, तो इस कोष्टक को हम कैसे तोड़ें, चलिए देखते हैं। हमने 5x लिखा प्लस 3y लिखा, आगे माइनस है तो मैंने माइनस लगाया। जब भी माइनस कोष्टक के बाहर हो तो अंदर वाली जो भी चिन्ह होती है बदल जाती है। तो बताइए अंदर माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 4y हो गया। अब सेम या एकदम सेम, एकदम सेम कौन सा, चर होना चाहिए। अचर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 5 हो 6 हो 7 हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें चर देखना है। बताइए कितना, यक्स है तो हमें यक्स सिर्फ होना चाहिए, ना कि यक्स स्क्वायर यक्स क्यूब, सिर्फ यक्स एकदम सेम। देखिए कहीं पर है क्या, यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम पास बुला लिए, 5x माइनस 2x। देखिए ये y है, क्या y कहीं और है क्या, हाँ यहाँ पर है, तो इन दोनों को हम पास बुला लिए, प्लस 3y प्लस 4y। चलिए अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस तो घटेगा, तो 5 में से 2 गया, कितना 3। प्लस या माइनस का चिन्ह, प्लस का, क्यों, क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, ये +5 है, ये -2 है, तो +5 ज्यादा है, तो इसलिए हमने प्लस चिन्ह लगाया, प्लस छिपा है इसलिए लिखा नहीं। तो 5x माइनस 2x बराबर कितना, 3x। चलिए इसको प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, 4 3 7 y। क्या वे जुड़ेगा, नहीं, क्योंकि एकदम सेम नहीं है, ये x है, ये y है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए जब भी किसी कोष्टक के बाहर माइनस हो तो अंदर की पूरे चिन्ह को तो बदल देता है, पर अगर किसी कोष्टक के बाहर कोई अंक हो और अंदर कोष्टक है, तो कोष्टक के अंदर जब ये बाहर वाला अंक अंदर जाएगा तो जितने भी पद हैं सभी पद में वो गुणा होगा। बताइए अंदर कितने पद हैं, 1 2 3, 3 पद हैं, तो 2x स्क्वायर का गुणा होगा x में, फिर 2y में, फिर 4x में। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे। पहले जब भी हम गुणा करें तो चिन्हों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। x में गुणा करने जा रहे हैं तो देखिए यहाँ पर क्या छिपा है, प्लस, और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो बताइए प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो क्या आता है, माइनस, तो हमने लिख दिया माइनस। बताइए यहाँ पर 1 है तो देखिए यहाँ कांस्टेंट है, 1 है तो 1 का गुणा कांस्टेंट का गुणा कांस्टेंट में होता है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना बचा, 2। अब देखिए इसके घात कितना है, 1 है, इसके घात कितना है, 2 है। देखिए जब भी गुणा करते हैं तो घात, देखिए ये जो बेस है, ए बेस है, समान है, तो आपस में घात जुड़ जाता है, तो बताइए कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, तो x के घाते कितना, 3। अब देखिए अब 2x स्क्वायर का गुणा तो x में हो गया, अब इसका गुणा हमें किस में करना पड़ेगा, दूसरे पद में, 2y में। तो चलिए इसमें करते हैं, पहले चिन्हों का गुणा। यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर क्या है, माइनस है, माइनस गुणे माइनस जब होता है तो हो जाता है प्लस। कांस्टेंट का गुणा कांस्टेंट में, 2 इंटू 2 2 2 4। अब देखिए ये x स्क्वायर है, ये y है, गुणा करते समय हमने बताया था अगर सेम है तो भी गुणा हो जाएगा, यदि एकदम सेम है तो भी गुणा हो जाएगा। क्या ये सेम है, x स्क्वायर ये है, y है, नहीं।
क्या एकदम सेम है? ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई है, नहीं। तो क्या ये गुणा होगा आपस में? नहीं। क्या इनके घात आपस में जुड़ेंगे? नहीं। तो सिंपल एक क्या हो जाएगा, सिर्फ उतर जाएगा। तो एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख लो, वाई को आप ऐसे लिख लो। चलिए, अब 2x² का गुणा हमने दूसरे पद में कर लिया। अब तीसरे पद में करना है, पहले चिन्हों का गुणा करना है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। चलिए, पहले कांस्टेंट का गुणा 2 है, यहाँ 4 है, 4 दूनी 8, हमने 8 लिख दिया। चलिए, जब भी हम गुणा करते हैं तो दो चीजें हमेशा याद रखेंगे, सेम या एकदम सेम। अगर सेम है तो भी गुणा होगा, एकदम सेम है तो भी गुणा होगा। देखिए, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, क्या एकदम सेम है? नहीं। ये एक्स है, ये एक्स स्क्वायर है, एकदम सेम नहीं है। क्या यह सेम है? हाँ, यह सेम है। कैसे? ए भी एक्स है, ए भी एक्स है, ए भी एक्स की जाति है, ए भी एक्स की जाति क्या है, तो दोनों सेम है, तो इनको आपस में गुणा हो जाएगा। देखिए, अब इसके पावर कितना है? 1, इसके पावर कितने हैं? 2। तो जब देखिए ए बेस समान है तो हम एक ही बेस लिखते हैं। इसके घाते 1 है, इसके घाते 2 है, तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं? अब देखिए क्या बचा, प्लस और माइनस, गुणा वाला काम हमने कर लिया। अब प्लस और माइनस कब होता है? जब सेम होना चाहिए कि एकदम सेम, एकदम सेम। तो देखिए क्या एकदम सेम कोई है? चर के पास जाइए, यहाँ पर यक्स क्यूब है, यहाँ पर भी यक्स क्यूब है। क्या बताइए, ये सेम है या एकदम सेम है? एकदम सेम है। जब एकदम सेम होता है तभी हम जोड़ या घटा सकते हैं, तो इन दोनों को हम जोड़ घटा सकते हैं। देखिए, इसके आगे -2 है, इसके आगे +8 है, प्लस और माइनस मिलता है तो क्या होता है? माइनस होता है, घटता है। तो बड़े में से हम छोटे वाले को घटाते हैं, तो 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6 बचा। पर चिन्ह कौन सा लगेगा? प्लस वाला। क्यों? क्योंकि प्लस वाला ज्यादा है, 8 है। तो क्या बचा? 8x³ में से 2x³ गया तो कितना बचा? 6x³ प्लस 4x² ये सिर्फ बचेगा। क्यों? क्योंकि एकदम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखना कि जैसे इस क्वेश्चन में बीच में माइनस था, जब बीच में माइनस था तो हम क्या करते थे? कोष्टक को तोड़ देते थे, जिससे ए वाला पद आपस में जुड़ और घट सकता था। पर यहाँ बीच में माइनस नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, गुणा है। तब हम क्या करें? कैसे अब इसे सॉल्व करें? देखिए, कोष्टक के अंदर वाली चीजें ना तो जुड़ेंगी ना तो घटेंगी, क्योंकि यहाँ यक्स है, यहाँ पर वाई है, यहाँ यक्स है, यहाँ पर वाई है। तब हम क्या करें? अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा, इस वाले का इसमें, इस वाले का इसमें। देखिए, 2x का पहले हम गुणा करेंगे। हमने बताया था जब भी किसी का गुणा किसी कोष्टक में करेंगे, बड़े कोष्टक में करेंगे, तो सब में करना पड़ता है। अगर 4x का गुणा हम कर रहे हैं तो 2x में भी करना पड़ेगा और 4y में भी करना पड़ेगा। फिर 3y का गुणा हम करेंगे तो 2x में करना पड़ेगा, फिर 4y में करना पड़ेगा। चलिए पहले स्टेप से स्टार्ट करते हैं। 4x का गुणा करते हैं 2x में, 4y में, फिर हम 3y का गुणा करते हैं। देखिए, 4x का गुणा जब इसमें करेंगे, पहले चिन्हों का ध्यान देना है। इसके आगे क्या है? प्लस है, इसके आगे क्या है? प्लस है। प्लस 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 हो जाएगा तो लिखते नहीं। अब कांस्टेंट का यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? 2 है, 4 दूनी 8, हमने 8 लिख दिया। अब देखिए यक्स का गुणा यक्स में होगा, तो बताइए ए बेस समान है, समान है तो इसके घाते 1, इसके घाते 1, तो 1 1 कितना? 2, तो यक्स के घाते कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए, अब 4x का गुणा तो हमने 2x में कर लिया, अब किस में करना है? 4y में करना है। चाहे पहले क्या? चिन्हों का, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब कांस्टेंट का, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, हमने 16 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर यक्स है, यहाँ पर क्या है? वाई है, यक्स है, वाई है, क्या सेम है? नहीं। एकदम सेम है? नहीं। तो क्या गुणा हो पाएगा? इन लोगों का घात जुड़ पाएगा? नहीं। तो सिंपल हम ऐसे उतार लेंगे, यक्स लिखा, वाई लिखा। देखिए 4x का गुणा हमने इस पूरे कोष्टक में कर लिया। अब हमें किसका करना है? 3y का गुणा करना है इस पूरे कोष्टक में। चलिए स्टेप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो हमने प्लस लिख लिया। यहाँ कांस्टेंट कितना है? 3 है, यहाँ कितना है? 2 है, तो 3 दूनी 6 लिख दिया। देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, क्या सेम है? नहीं। एकदम सेम है? नहीं। तो ये आपस में गुणा होगा? नहीं। क्या आपस में इन लोगों का घात जुड़ेगा? नहीं। तो हम ऐसे उतार लेंगे y इंटू यक्स। अब यक्स वाई लिखो, वाई यक्स लिखो, एक ही बात है, पर थोड़ा अच्छा लिखने के लिए हमने क्या लिख दिया? यक्स वाई लिख दिया।
चलिए अब 3y का गुणा किस में हो गया, 2x में हो गया। अब 3y का गुणा किस में होगा, 4y में होगा। पहले चिन्हों का ध्यान देना है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। पहले कांस्टेंट का गुणा, 4 तियां 12 हमने लिख दिया। देखिए यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, देखिए सेम एकदम से मिल गया, तो ये आपस में गुणा हो जाएगा। इसके पावर 1 है, इसके पावर 1 है, तो 1 1 2, तो पावर कितना हो जाएगा 2, तो y की पावर कितना 2। चलिए इसे अब हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें गुणा वाला काम खत्म हो गया, सिर्फ क्या बचा, प्लस और माइनस का। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर है, तो खोजिए एक्स स्क्वायर कहीं और है क्या, नहीं है, तो क्या ये जुड़ेगा, नहीं, तो इसे हमें ऐसे ही उतार लेना पड़ेगा 8x²। अब देखिए इसके पास गया तो इसे हमने देखा एक्स वाई है, तो देखिए चर क्या है, एक्स वाई है, तो देखिए एक्स वाई कहीं पर है क्या, हाँ मिल गया। एक्स वाई क्या सेम होना चाहिए कि एकदम सेम, एकदम सेम होना चाहिए। तो देखिए एक्स वाई है, एक्स वाई है, एकदम सेम है, तो ये दोनों आपस में जुड़ घट सकती हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -16 में से 6 गया, कितना बचा 10। पर चिन्ह कौन सा लिखेंगे, प्लस का कि माइनस का, माइनस का, क्यों, क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, तो हमने माइनस लिख दिया। क्या आएगा, एक्स वाई वैसे उतर जाएगा। अब देखिए क्या बचा, y², क्या y² कहीं पर है, नहीं है, ये भी ऐसे उतर जाएगा 12y²। क्या ये आगे और सॉल्व हो सकता है, नहीं। अब यही मेरा क्या हो, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, a - 1/a, क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके पावर कितना है 2, तो इसे हम a - b का होल स्क्वायर सूत्र के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। चलिए इसके माध्यम से तोड़ते हैं, a², a की जगह पे a है तो a² प्लस b² की जगह पे क्या है 1/a² - 2, a की जगह पे a, b की जगह पे 1/a। देखिए a से a कट जाएगा, बचेगा क्या, a² + 1/a² - 2। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन से हमें कोष्टक को कैसे डील करना है उसके बारे में आइडिया मिलेगा। ध्यान देना, ये जो कोष्टक है इसे हम बोलते हैं बड़ा कोष्टक, इसे बोलते हैं मझिला कोष्टक, इसे बोलते हैं छोटा कोष्टक। तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले हमें छोटे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, फिर मझिला कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करना। बताइए कितना हो जाएगा, 3m - बड़ा कोष्टक लगाया 2n - m-, क्या इसके अंदर चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, क्यों, क्योंकि ये n है ये m है, दोनों सॉल्व नहीं हो सकता, तो हमें कोष्टक हटाना ही पड़ेगा। याद रखना, जब भी कोष्टक के बाहर माइनस हो तो जब कोष्टक हटता है तो अंदर की चीज़ों को बदल देता है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। चलिए हटाते हैं, तो n लिख देंगे, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2m हो जाएगा, छोटा कोष्टक हट गया, मझिला कोष्टक आ जाएगा, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लग जाएगा। अब मझिला कोष्टक को हटाएंगे, 3m - 2n - क्या अंदर वाली चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, हाँ, कैसे, देखिए यहाँ पर m है, यहाँ पर 2m है, तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3m। तो अभी कोष्टक लिखते हैं, 3m - n, बड़ा कोष्टक लगाया, 3m - बड़ा कोष्टक लिखा 2n - क्या मझले कोष्टक के अंदर क्या अब सॉल्व हो सकता है, नहीं, तो इस कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर की चीज़ें क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ पर प्लस होता तो अंदर कोई चेंजिंग नहीं होती, पर माइनस है तो अंदर की चिन्ह बदल जाएंगी, तो 3m - है तो +n, बड़ा कोष्टक मझिला कोष्टक भी हट गया। अब बताइए क्या करेंगे, अब हमें बड़ा कोष्टक को हटाना है। देखिए उससे पहले क्या जुड़ेंगी, हाँ जुड़ेंगी, 2n + n कितना हो जाएगा 3n। तो चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 3n - 3m, क्या ये दोनों आपस में जुड़ेगा या घटेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये n है ये m है, तो बड़ा कोष्टक हटेगा तो क्या बचेगा 3m, बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, 3n + 3m। देखिए ए प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो आपस में जुड़ जाएंगे, 3 3 6, 6m - 3n। बताइए ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। क्या इसे हम और जोड़ सकते हैं, नहीं, तो हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है,
हमने आपको बोला था जो अचर होता है, कांस्टेंट होता है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो आसानी से कट सकता है। देखिए 4 एकम 4, 4 चौक 16, कितना बचा 1/4 हमने बाहर कर लिया, x के पावर क्यूब और रूट में x। रूट को हम 1/2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, 1/4 x की पावर 3, x को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब देखिए बेस बेस समान है तो ऊपर वाली चीजें नीचे वाली चीजें ऊपर चली जाएगी, घट जाएगी, तो बताइए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 x 3 - 1/2। नीचे वाली घात जो होती है ऊपर जाकर के क्या हो जाती है, घट जाती है। बताइए कितना आंसर आएगा, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5/2, तो हमारा आंसर हो गया 1/4 x 5/2। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आंसर हुआ।